आज हम जानेंगे अधिक मास के बारे में जो कि आने वाला है हमारा 18 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो ये मास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशली भक्तों के लिए। इसको पुरुषोत्तम मास और मल मास भी कहते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि हम सभी को ना हर चीज अधिक चाहिए होती है या ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। जैसे हम कभी दुकानों में भी जाते हैं तो एक पे कितना मिल रहा है, अरे ज्यादा मिलना चाहिए। कुछ चीजें जैसे हम लेते हैं, ये मतलब समझ रहे हो ना, हम हमेशा अधिक के पीछे भागते हैं। तो वैसा ही ये मंथ भी है। ठीक है, इसमें हमें बहुत अधिक मिलता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में ये जो अधिक मास है ये साल में मतलब 3 साल में एक बार आता है। ठीक है, इसे अतिरिक्त अतिरिक्त मास बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मंथ। ठीक है, मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और इस मंथ में किया गया धार्मिक कार्य, अगर आप कुछ भी अगर स्पिरिचुअल कर रहे हो, कुछ भी आप अपना जपा कर रहे हो, कुछ श्रवण कर रहे हो, है ना, कुछ यात्रा कर रहे हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो ना उसका 16 लाख अधिक फल मिलेगा नॉर्मली किसी मंथ में आप कर रहे हो। समझ रहे हो, 16 लाख अधिक पुण्य मिलेगा। तो ये मास इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस मास में ना भगवान को प्रसन्न करके हम अपना इहलोक और परलोक दोनों सुधार सकते हैं। मतलब एक तो जो अभी हमारा करंट में चल रहा है और जो नेक्स्ट बर्थ होगा, वो हम दोनों सुधार सकते हैं अपना। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि कैसे आया ये अधिक मास। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो गया प्लीज पूछ लेना। जैसे हमारे भारतीय हिंदू कैलेंडर में ना सूर्य वंश और चंद्र वंश के अनुसार हमारा भारतीय कैलेंडर चलता है। मैं इसकी नहीं बात कर रही हूँ जो ये हम जिसे हम ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, जनवरी फरवरी, ऐसा नहीं। जो हमारा हिंदू धर्म का कैलेंडर है, ठीक है, उसमें सूर्य मास और चंद्र मास की गणना पे चलता है, जिसमें हम एकादशी और बाकी दीपावली, बाकी सब त्योहार कब आ रहे हैं वो निकालते हैं। कभी सेम डेट पे नहीं होते। इनफैक्ट ना हमें अपना बर्थडे भी उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए सेलिब्रेट। समझ रहे हो आप, हम कैसे चलते हैं फॉरेन कैलेंडर के अनुसार हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं भैया 30 अक्टूबर को। जैसे मेरा आया था तो मैं हर साल 30 अक्टूबर को, जबकि मुझे ना हिंदू धर्म के मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार करना चाहिए। जैसे एक बार मैं कुछ देख भी रही थी प्रभु जी का, वो भी यही बोल रहे थे कि हम अपना बर्थडे भी ठीक सेलिब्रेट नहीं करते। जिस नक्षत्र में जिस दिन हमारा हुआ था उसी दिन करना चाहिए। क्योंकि देखो हर साल हर डेट सेम डेट में हमारा दिन चेंज हो जाता है। जैसे मेरे बर्थडे के दिन दीपावली थी, तो अकॉर्डिंगली मेरा बर्थडे मुझे हमेशा हर दिवाली को मनाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे वो नक्षत्र वगैरह के हिसाब से वही दिन बैठता है जब सेम उस पे थे सारे नक्षत्र सारी चीजें। उस दिन मैं पैदा हुई थी तो वो मेरा होना चाहिए बर्थडे। समझ रहे हो, तो उसी बेसिस पे हम अपना कैलेंडर हिंदू कैलेंडर हम फॉलो करते हैं। मतलब जो भी हम धार्मिक चीजों को के लेके ना, दिवाली या रक्षाबंधन या कुछ भी ऐसे हमारे हिंदू त्योहार उसी के बेसिस पे सेट होते हैं। अब मैं बताती हूँ सूर्य वर्ष क्या होता है। सूर्य वर्ष वो होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर कंप्लीट कर लेती है, मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है पृथ्वी सूर्य का, तो वो एक सौर वर्ष एक सूर्य वर्ष होता है। ठीक है, 365 डेज का। और जब चांद अपने प्रत्येक चरण मतलब अमावस्या, आधा चंद्रमा, पूर्णिमा, इन सबको कंप्लीट करके एक उसमें आ जाता है, मतलब अपनी मूल पोजीशन में आ जाता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, तो उसे एक चंद्रमास बोलते हैं। जब ऐसे 12 चंद्रमास हो जाते हैं तो वो एक चंद्रवंश कहलाता है। ठीक है, तो वर्ष कितना का होता है, 12 चंद्रवर्ष मिला के एक चंद्रवर्ष बना। चंद्रमास 12 मिला के एक चंद्रवर्ष बना, उसमें 354 डेज आते हैं। और जो सूर्य वर्ष होता है वो पूरा पृथ्वी जब एक बार चक्कर लगा लेती है सूर्य का, तो 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, समझ रहे हो आप, 365 डेज और 6 आवर्स, और चंद्रवंश में 354 डेज, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अधिक हो जाता है ना, एक्स्ट्रा। वो 11 डेज काउंट होता है एक साल में। तो 3 साल में कितना काउंट होगा, एक महीने के बराबर। तो वो होता है एक्स्ट्रा मंथ जो हर 3 साल में एक बार आता है। समझ गए आप, ये साइंटिफिकली भी है। अब अभी आप इस चीज को सर्च कर लो कि सूर्य वर्ष क्या होता है, चंद्र वर्ष क्या होता है। ये साइंटिफिकली हमारा पूरा हिंदू धर्म हमारे शास्त्रों पे बेस्ड है। साइंटिफिकली मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च करी, तब मैं आपको क्लास दे रही हूँ। ये प्रॉपर, ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन बता रही हूँ इसको मैंने पूरा अच्छे से रिसर्च किया है ऑथेंटिक वेबसाइट वगैरह से। तो मैं आपको बता रही हूँ।
तो हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल ऐसी चीजों पे नहीं है कि मनगढ़ंत, नहीं, वो बिल्कुल वैलिड फैक्ट्स पे मतलब चलता है। तो एक साल में 11 दिन एक्स्ट्रा पड़ते हैं, तो हर 3 साल में फिर एक मास के बराबर हो जाता है, उसे बोलते हैं अधिक मास। ठीक है, तो वो इसलिए 3 साल में एक बार आता है। और ना ये इसलिए आता है ताकि जो सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में जो गैप आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा मंथ आता है। ठीक है, ये तो मैंने इसका साइंटिफिकली वो बता दिया। अब मैं बताती हूँ कि हर माह में ना, जैसे हर मंथ होता है, सूर्य हर मंथ में ना मतलब प्रवेश करता है, हर हर मंथ में सूर्य हर एक राशि में प्रवेश करता है। जैसे कभी वो तुला राशि में जाता है, तो फिर कभी वृश्चिक राशि में जाता है, इस तरह ग्रहों की चाल बदलती है। इससे हर हर मतलब हमारा हॉरोस्कोप भी बदलता है ना। कई लोग अपने निकालते हैं इस तरह से, अभी सूर्य इस राशि में है, अभी कुंभ में है, अभी इसमें है। तो ना सूर्य हर राशि में जाता है हर मंथ, और हर मंथ का ना एक विशिष्ट देवता होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ना हम अपने मुहूर्त निकालते हैं कि यार इस मुहूर्त जो निकलते हैं ना, जैसे शादी के लिए या किसी शुभ कार्य के लिए, मुहूर्त उसी बेसिस पर निकलते हैं कि अभी कौन से देवता का मंथ चल रहा है, कौन से देवता मतलब सूर्य कौन से देवता के माह में चल रहा है, अभी कौन सी राशि में। तो उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर शुभ कार्य करते हैं कि इस टाइम नहीं करने, इस टाइम करने हैं, शुभ मुहूर्त के अकॉर्डिंग। पर ये जो अधिक मास होता है ना, इसमें तो सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता। एक्स्ट्रा है ना ये, इसमें किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता सूर्य। और इसमें ना जब कोई किसी राशि में प्रवेश भी नहीं कर रहा, तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि इस माह में ना, इस माह को किसी भी देवता ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। समझ रहे हो आप? जैसे हर मंथ का एक देवी देवता होते हैं ना, जैसे कि इस मंथ में करेंगे तो हम वो वाले देवता प्रसन्न होंगे, इस मंथ में करेंगे तो वो वाले देवता। पर ये अधिक मास का कोई देवी देवता नहीं होता, तो इसे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ। इसलिए ना पहले इसमें ना कुछ भी कार्य करना, पवित्र कार्य करना, कुछ भी शुभ कार्य करना वर्जित था। पहले मैं बता रही हूँ, इसकी पहले मैं स्टोरी बता रही हूँ कि ये कैसे पुरुषोत्तम मास बना। ठीक है, तो उस टाइम पे सब वर्जित था, तो सब लोग ना इसको बहुत बुरा भला बोलते रहते थे कि क्या है ये फालतू का आ गया, कुछ इसमें शुभ कार्य नहीं कर सकते, देवता इसमें कुछ भी करो प्रसन्न नहीं होते क्योंकि उनका मंथ है नहीं। तो सब ना, तो ना इस माह की जो देवी थी, इस मंथ की जो देवी थी, वो हमेशा उदास रहने लगी, क्योंकि सभी उन्हें ताने देते थे। मतलब जो भी धार्मिक लोग थे कि फालतू का मंथ है, सभी भर्त्सना करते थे उनकी। तो एक बार वो दुखी होके विष्णु भगवान के पास पहुंची और अपना पूरा दुखड़ा उन्होंने उन्हें सुनाया। तो क्या हुआ, तो विष्णु भगवान उस देवी को लेके गोलोक धाम गए। ठीक है, ये एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे शास्त्रों में है ये, और मैं ऑथेंटिक जगह से ही सुन के मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा और भी अच्छे से मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। तो विष्णु देव मतलब विष्णु जी उन्हें लेके गोलोक वृंदावन गए, देवी को, जो अधिक मास की देवी थी। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पे उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण वहां गोपियों के साथ में उनके मध्य में उपस्थित है, मतलब गोपियां घेरे हुए हैं उन्हें। तो उनके समक्ष उन्होंने अधिक अधिक मास की देवी को प्रस्तुत किया और सारा वृतांत सुनाया विष्णु जी ने। ठीक है, जो उन्हीं के अंश है वैसे। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा क्या जो आप इन्हें यहाँ लेकर आ गए, और कहा कि तुम्हें कोई नहीं अपनाना चाहता तो कोई बात नहीं, आज से तुम्हें कोई अपना भी नहीं सकेगा। मतलब तुम्हें किसी ने नहीं अपनाया कोई बात नहीं, पर आज से तुम्हें कोई अपना भी नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, और मैं अपने सभी गुण, सभी वरदान देने की शक्तियां तुम्हें प्रदान करता हूँ इस मंथ को। जैसे हर मंथ में अलग अलग देवताओं का होता है, तो वो देवता ना उस मंथ में कुछ भी कार्य करो तो वो प्रसन्न होते हैं, वो वरदान देते हैं। पर यहाँ सीधे देवी को भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट दे दिया वरदान, कि उनकी सारी शक्तियां, उनके सारे वरदान देने की शक्तियां, सारे गुण उन देवी को दे दिए, अधिक मास की देवी को। ठीक है, यहाँ तक कि भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम भी उस देवी को दे दिया, कि आज से तुम इसी पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी, और जो भी लोग इस माह में तुम्हारा मतलब व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, तपस्या करेंगे, उन सभी को तुम वरदान देने की शक्ति जितनी मुझ में है उतनी ही तुम में होगी। समझ रहे हो आप? तो जितना अगर हम इस मंथ में करेंगे तो हमें मतलब क्या ही मिलेगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या ही आगे बढ़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि
सभी मंथ में ये मंथ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। सभी मंथ का मतलब समझ रहे हो ना, तो वही है। और जिसने भी तुम्हें ठुकराया है, जिस भी देवी देवता ने तुम्हें ठुकराया है, जिसने भी तुम्हारी निंदा करी है, तुम्हें परेशान किया है, वे सभी तुम्हारे चरणों में आके बैठेंगे अधिक मास की देवी के। और सभी तुम्हारी महिमा को जान के मेरी भक्ति में आगे बढ़ने हेतु जो भी शक्ति चाहिए वो तुमसे प्राप्त करेंगे। मतलब जो भक्तगण है, वो जो भी मतलब उनकी कमियां आ रही है साधना में, जो भी आ रही है, जो भी उन्हें वरदान चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो माता से प्राप्त करेंगे इस अधिक मास की देवी से। ठीक है। मतलब भगवान ने उन्हें इतने वरदान दिए वहां गोलोक वृंदावन में कि पूरा, कहते हैं ना, इतने वरदान तो आपको किसी मंत्र को प्राप्त नहीं है अधिक मास के अलावा। किसी भी मंत्र को, किसी देवी देवता के मंत्र को प्राप्त ही नहीं है। इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। ठीक है। और इसी कारण उनका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। ठीक है। इसका एक और रीजन है कि इसको पुरुषोत्तम मास मास क्यों कहते हैं। इसका एक और सांकेतिक अर्थ है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। मतलब मान लो ऐसे होता है कि इस मंथ में ना हम अपनी सारी बुराइयां अंदर से निकाल सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। हर 3 साल में आता है। तो इस दौरान ना, इस मंथ के दौरान भक्तगण क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करेंगे, कथा सुनेंगे, भगवान की चिंता में डूबे रहेंगे, उपवास करेंगे, इन सभी धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे। ठीक है। पूरी तरह समर्पित कर देंगे भगवान की भक्ति में अपने आप को। और ये अंदर से हमें पवित्र कर देगा। मतलब जितना भी हमारे अंदर मैल है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनको जड़ से खत्म कर देता है। ये इतना वो है। तो इसको ना भक्तगणों के पवित्र होने का समय भी बताया गया है इस पुरुषोत्तम मास को, कि जिसके अंदर जो भी कमियां है वो इस मास में सारी चीजें करके, धार्मिक चीजें करके अपने आप को उठा सकता है। ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से। ठीक है। जैसे हमारा ये मनुष्य, जो ये शरीर है, तो ये पंच तत्वों से बना होता है ना, जैसे जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, है ना। तो साधक ना इन सारे पंच तत्वों को ना संतुलित कर सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, जब तक ये पांचों तत्व संतुलित नहीं होते ना, हमें कई कई प्रकार के रोग होते रहते हैं। अग्नि ज्यादा बढ़ जाती तो एसिडिटी, पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना। दाने निकल जाते हैं मुंह पे, कुछ कुछ हो जाता है, अंदर से बहुत गर्मी फील होती है, प्यास ज्यादा लगती है, अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। अगर ये संतुलित नहीं होता तो पेट भी खराब रहता है, ऐसी चीजें। ठीक है। तो साधक ना इन 5 तत्वों को भी संतुलित कर सकता है। मतलब इस मंथ में अगर वो अच्छे से अपना सारे धार्मिक कार्य, सुबह उठना, जप करना, ये सब चीजें। ठीक है। ये हर 3 साल में एक बार आता है। तो इसमें ना व्यक्ति अपने आप को भीतर और बाहर से दोनों उसमें से स्वच्छ कर सकता है। मतलब दोनों तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, निर्मल कर सकता है। और फिर वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जब तक ना हमारे अंदर का मैल, हमारे अंदर की बुराइयां भरी रहती ना, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। ये सब चीजें हमें रोकेंगी, हमारे पैर खींच के हमें पीछे ले जाएंगी। समझ रहे हो? जैसे कई बार हम आपने ट्राई किया होगा कि किसी हम नॉन डिवोटी को कभी हम प्रीच करते हैं तो उस पर असर भी नहीं पड़ता कई बार। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी बुराइयां हैं कि उसकी वो बुराइयां ना उसी को नहीं छोड़ने देती उसे। तो समझ रहे हो? मतलब बुराइयां उसे इतनी बुरी तरह जकड़ी हुई है कि उसे ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही होती। एक रोगी को जैसे एक मिठाई दो, एक मान लो आप किसी पीलिया जिसे और को उसे मिठाई दो तो उसे कड़वी लगेगी। ऐसे ही उन लोगों को भी कड़वा लगता है, उन्हें लगता है क्या बकवास है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्वीकृति नहीं होती, उनके अंदर इतना पुण्य अर्जित नहीं होता कि वो भगवान की कथा में ना मतलब रुचि ला सके। इतना पुण्य नहीं होता उनके अंदर। तो ऐसे मंथ में अगर ऐसे लोग भी अगर इस इस मंथ में कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करे तो उनको भी मतलब वो अंदर से और बाहर से स्वच्छ हो सकते हैं। स्पेशली अंदर से, बाहर से तो हम फिर भी हो जाते हैं, अंदर से ही नहीं हो पाते। मतलब अंदर से होने के लिए हमें यही सब करना होता है, नाम जप वगैरह। और इस मंथ में करोगे तो गारंटी हो जाओगे। ठीक है। इस इस मंथ में सारे धार्मिक कृत्य करने से सारे दोष, उनके दुष्प्रभाव, मान लो किसी को कोई दोष है, कुंडली में कुछ दोष है ना। मान लो किसी का बहुत खराब टाइम चल रहा है, कोई ना कोई कर्म ही तो होता है जो हमें हमें इस तरह से दुख देते रहते हैं। हमारे पुराने कर्म, मतलब जन्मों के कर्म दे सकते हैं, या कोई पास में आपने कुछ काम किया, चाहे इसी जन्म में चाहे पिछले जन्म में।
तो उसके भी दुष्प्रभाव होते हैं, उनसे भी छुटकारा मिल जाता है इस मंथ में अगर आप कुछ भी धार्मिक करते हो तो। ठीक, और स्पेशली इस मंथ में हमें भागवतम, भगवत गीता, बृहद भागवतम आदि का, ठीक है। अपन से ना कॉल आ रहा है यार। बोल रही थी कि इस मंथ में हमें भागवतम, भगवत गीता, बृहद भागवतम आदि का श्रवण करना चाहिए। जैसे भागवतम तो आपको पता ही होगा, है ना, जो हमारे उन्होंने लिखी है, मतलब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और बृहद भागवतम वो है जो फिर जब उन्होंने ना, परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से सुन ली थी, तो उसके बाद उनकी माता उत्तरा आई थी उनसे मिलने परीक्षित महाराज से, और उन्होंने कहा था कि मुझे भी सुनाओ। तो परीक्षित महाराज ने कहा था कि मेरे पास तो इतना समय ही नहीं, मेरा तो अंत समय आने वाला है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सब चीजें जो मैंने सीखी है। तो उन्होंने वो जो शॉर्ट में सुनाई उत्तरा माता को, अपनी माता को, उसे कहते हैं बृहद भागवतम। बहुत सुंदर है ये भागवतम, मतलब कहते हैं ना कि भागवतम अगर मक्खन है तो ये सीधे घी है, बृहद भागवतम। तो इसी का भी श्रवण करना चाहिए इस मंथ में, ठीक है। इस मंथ में हमें पवित्र नदी में अगर स्नान कर लेते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों में स्नान करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, वहां पे दान करना चाहिए, जप करना चाहिए। इन सब से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। मतलब इस मंथ अगर आपको, मतलब अधिक मास के दौरान अगर आपको मौका मिले वृंदावन या कहीं मथुरा जाने का, तो आप मौका छोड़ना मत भाई, क्योंकि ये बहुत, मतलब एक तो स्पेशल मंथ, इसमें आप जाओगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। 16 लाख क्या, उससे भी दुगना फल मिलेगा। फिर धाम का तो अलग ही महत्व होता है ना। तो जो भी इस मंथ में सारे धार्मिक कृत्य करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। इनफैक्ट कई आचार्यों ने ये भी कहा है कि इस अधिक मास के व्रत को करने में, मतलब अधिक मास के व्रत से मेरा मतलब है इस पूरे मंथ में आप एक नियम बना लो, उस नियम को आप अच्छे से करो, तो वो व्रत ही हो जाता है, ठीक है। मान लो कि आप ये सोच लो कि यार मैं इस मंथ में कुछ चीज अवॉइड करूँ, या कुछ ऐसा कर सकते हो कि नहीं मैं एक्स्ट्रा राउंड करूंगी, कोई कोई 25-25 रख सकते हैं, कोई कोई 30-30 रख सकते हैं। इस मंथ का व्रत आप जरूर धारण करना, कोई सा भी अपने अकॉर्डिंग, कोई तपस्या एक पकड़ लो आप, कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, है ना, इस तरह से। जैसे कोई कई ऐसे सीनियर्स भी हैं जो तो, मतलब जो ये बोलते हैं कि 64 करेंगे हम, है ना, हर दिन। तो आप अपने, मतलब सामर्थ्य के अनुसार कोई भी आप अपना एक व्रत पकड़ सकते हो कि ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगी, है ना। तो उस व्रत को अगर आप करोगे तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा फल की प्राप्ति कराएगा इस मंथ में। इस मतलब जो भी आप करोगे ना वो पूरे मंथ करना। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कुछ चीजें करूँ इस अधिक मास के दौरान, क्योंकि बहुत स्पेशल मंथ है और 3 साल में एक बार आता है, तो इसे यूं ही मत जाने देना, मैं तो यही बोलूंगी, ठीक है। जो भी पूरी निष्ठा से ना पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है वह जीवन के अंत में गोलोक जाता है। ये स्वयं भगवान ने कहा है। जब अधिक मास की देवी उनके पास आई थी ना गोलोक में, तब उन्होंने कहा था कि जो भी निष्ठा पूर्वक इस पूरे पुरुषोत्तम व्रत का पालन करेगा। आप ऐसे कर सकते हो कि आप, कई लोग ऐसे करते हैं, मैं ऐसे किसी को बोलूंगी नहीं, कि कई लोग ऐसे करते हैं कि पूरे दिन अन्न नहीं खाते, शाम को बस एक बार खाते हैं, है ना। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ऐसा करो जो आपको खुद से तपस्या फील हो। ऐसा मत करना कि आपको खुद ही बहुत इजी लग रहा है, अरे ये तो इजी है। इजी तपस्या नहीं होती। तपस्या होती है जिसमें थोड़ा सा आपको श्रम लगे, ठीक है। ऐसे नहीं आपने इजी इजी चीज पकड़ ली पुरुषोत्तम मास में और कहो कि ये पुरुषोत्तम व्रत है, और आपको करने में उसमें कुछ कठिनाई हो ही नहीं रही जरा सी भी। ऐसी चीजें नहीं, कुछ ऐसी कि यार आपको लगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ, और आपको थोड़ा श्रम भी करना पड़े उस चीज को लेके, है ना। जैसे आप एक्स्ट्रा राउंड के बारे में सोच सकते हो कि यार मैं 30-30 करूंगा, करूंगी, है ना। क्योंकि आप अगर आप 16 कर रहे हो तो आपको थोड़ा तो जोर पड़ेगा, और यही आपकी तपस्या हो जाएगी फिर, ठीक है। तो कोई ना कोई तपस्या आप ले सकते हो पुरुषोत्तम मास में, तो आपका वो पुरुषोत्तम व्रत ही हो जाएगा। अगर आप वो करोगे तो आप गोलोक वृंदावन जाओगे, ऐसा भगवान ने कहा है, ठीक है। ये पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है और सभी तपस्याओं में श्रेष्ठ है। मतलब जितनी भी टाइप की तपस्या है, पर आप इस मंथ में तपस्या कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगी। जितनी भी आपने लाइफ में करी है और इस मंथ में करी है, तो इस मंथ की ज्यादा काउंट होगी, समझ रहे हो आप, क्योंकि ये मंथ खुद में ही बहुत स्पेशल है। तो पूरी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास के, हाँ एक और बात, जो पूरी श्रद्धा से इस पुरुषोत्तम मास के महात्मा को सुनता है उस व्यक्ति के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
ऐसा मैंने खुद सुना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग सभी जितने भी इसके महात्मा को सुन रहे हैं, तो आपके भी पाप नष्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। ठीक है, बीच में लेफ्ट मत करना इसलिए। और ना, इस मंथ के इस पुरुषोत्तम मास में जो भी इस व्रत का पालन करता है, उसे भगवान की अति दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। मान लो आप ना किसी को इसके महत्व के बारे में बता सकते हो, और आपकी वजह से वो भक्ति में आ जाएगा इजीली, अगर वो इस मंथ में कुछ ना कुछ करता है तो, और से भगवान की दुर्लभ भक्ति भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस व्रत को, जो भी इस व्रत को अच्छे से करता है, उसे असीमित सुकृति प्राप्त होती है। मैंने बताया जैसे बिना सुकृति के कोई भी भक्ति में नहीं आ सकता। कोई हमारी ना पिछले जन्मों की सुकृति होगी, और किसी न किसी वैष्णव के आशीर्वाद होगा जो हम भक्ति में आए हैं हम सभी। तो हम अपनी और भी ज्यादा सुकृति बढ़ा सकते हैं इस मंथ में, अगर हम अच्छे से धार्मिक अनुष्ठान व्रत का पालन करते हैं तो। ठीक है, इतनी सुकृति मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। और आप दूसरों को भी ये चीज प्रदान कर सकते हो, इसका महत्व बता के, ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ करें। क्योंकि जितनी हम भक्ति बांटते हैं, उतनी हमें भक्ति मिलती है, हमारी डबल हो जाती है। समझ रहे हो आप? तो जैसे नैमिषारण्य के सभी साधुओं ने भी कहा है कि ये मास ना भक्तों के लिए एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का आपको पता होगा, वो ऐसे वृक्ष होते हैं, उनसे जो भी मांगो वो प्रदान कर देते हैं। तो ये मास, ये मंत्र भक्तों के लिए एक कल्प वृक्ष है। ठीक है, और ये सभी भक्तों, देवताओं, ऋषियों, इनफैक्ट लक्ष्मी माता द्वारा भी पूजित है ये मंत्र। ठीक है, अधिक मास। और जो भी इस मंत्र में युगल छवि राधा कृष्ण की पूजा करता है, उसे भी सारे सद्गुण, पुण्य और भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र में इतना ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, और ये पुरुषोत्तम मास अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। अगर ये मंथ का जो भी टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। आप अपना सारी चीजें अच्छे से करो, भक्ति में लग जाओ, क्योंकि ये भक्ति में, अध्यात्म में आगे बढ़ने का बेस्ट टाइम है। ठीक है, और इस समय ना भगवान श्री कृष्ण सभी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं इस मास में। मान लो कोई आपसे अपराध होगा, मैं तो बहुत करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं तो भैया बहुत रेडी हूँ, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कब आएगा कब आएगा, कम से कम 1 महीने पहले से। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने इसका महत्व कहीं सुन लिया था, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आपके भी जो भी अपराध हुए होंगे जाने अनजाने में, सभी भगवान कृष्ण माफ कर देंगे। ठीक है, इनफैक्ट आपके माफ तो क्या ही करेंगे, वो पाप कर्म भी नष्ट कर देंगे, आपके साथ ही साथ सारे पाप कर्म भी नष्ट कर देंगे, आपको सभी अपराधों की क्षमा भी कर देंगे, और आपको भगवान की मधुर सेवा भी प्राप्त होगी, राधा कृष्ण की मधुर सेवा। ठीक है, इसलिए आप इसे प्लीज यूं ही मत जाने दो, ये एक कल्प वृक्ष के समान है। जितना आपका सामर्थ्य हो उससे इसका, इसमें अपना व्रत पालन करो। ठीक है, नाम जप करो, भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण करो। आप ऐसे कर सकते हो कि यार मैं इस मंथ डेली भगवान की कृष्ण लीला की बुक पढ़ूंगा, भागवतम का ही पार्ट है वो। आप चाहो तो दोबारा कृष्णा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, हमने तो एक बार रीडिंग करवा दी है, पर आप दोबारा से कर सकते हो, है ना। डेली का नियम बना सकते हो अपना कि यार मैं 2-2 पेजेस या 4-4 पेजेस पढ़ूंगी, कुछ भी, मतलब जितना भी हो। ऐसा नहीं कि कम कम करो, जितना अधिक करोगे उतना अधिक मिलेगा, क्योंकि ये मतलब कहते हैं ना कि भर के देने वाला है ये मंथ हमें सब चीजें, और हमें तो हर चीज अधिक ही चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा करो, आपको इतना मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, और आध्यात्मिक रूप से ही मिलेगा। ठीक है, और सभी को इस मास की ना महिमा का ज्ञान करा के उन्हें भी भक्ति पथ पर आरूढ़ करो। ठीक है, तो ये था पूरा अधिक मास के बारे में। बाकी हमारा ये आज का हो गया है खत्म, मतलब जितना भी मैंने सुना था। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, जैसे पुरुषोत्तम मास में व्रत कैसे करें, दोबारा से किसी का कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अभी हमारे पास टाइम है, हम ले सकते हैं आराम से क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। और अगर किसी को समझ ना आ रहा हो हरे तो चंद्रवंश या सूर्यवंश के बारे में जो मैंने बताया, तो तब भी पूछ सकते हो आप, क्योंकि मैंने हरे आपसे कृष्ण कुछ माता जी। पढ़ा था। जी हाँ। माता जी, जैसे चातुर्मास में कुछ कुछ चीजें हर महीने वर्जित होती हैं खाना, इसमें भी कुछ ऐसा होता है जो वर्जित होता है? नहीं ना, क्योंकि ये अलग है। देखो चातुर्मास का अ- जिसने भी पोस्टर डाला ना, उन्होंने यही डाला कि 3 जुलाई से 17 जुलाई तक फॉलो करना है। फिर कब करना है? फिर 17 अगस्त से आगे तक। तो उन्होंने इस बीच के मतलब टाइम को छोड़ दिया।
मतलब अभी इससे जैसे हरे पत्तेदार सब्जी बंद है जैसे खाना, तो वो पर उसमें बीच खा में जैसे। सकते हैं। हाँ, उसमें खा अच्छा। सकते हैं। मैंने एक मतलब इस्कॉन की हमारे बहुत एलिवेटेड डिवोटीज है, उन्होंने ये पोस्टर डाला था ओके। चातुर्मास में। उन्होंने ये मंथ एक्सक्लूड किया था उसमें कि इसमें निजर इसमें आप खा सकते हो। ठीक है। ओके माता जी। हम्म, और किसी का कोई प्रश्न है कुछ व्रत को लेके, पुरुषोत्तम मास के व्रत को? वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मैं यही बोलूंगी कि आप लोग ना प्लीज ज्यादा से ज्यादा करो इस मंथ में ये, इसे यूं ही हाँ, नहीं जाने देना। रिया माता जी एक चीज और मैंने सुनी थी, एक्चुअली अभी की बात नहीं है, ये बात है समथिंग अराउंड 2005 या 6 के करीब की बात है। हम लोग तीर्थ करने गए थे, त्र्यंबकेश्वर गए थे नासिक में ना। तब जैसे हम तब इधर मैं डाइवर्टेड हुई थी इधर। तो वहाँ पर जैसे हमें नहीं पता था उस टाइम पे कि इसकी क्या महिमा होती है पुरुषोत्तम मास की। तो जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ के जो वो भी कृष्ण भक्त ही थे शायद। तो उन्होंने हमें ये बोला कि पुरुषोत्तम मास में बारिश में भीगना, मतलब बारिश के अंदर भीगना बहुत शुभ माना जाता है। इट्स लाइक अ तीरथ, जैसे अभी बहुत ज़्यादा हर जगह पानी भरा हुआ है या कुछ, आप नहीं जा पा रहे हो, तो अगर आप सिर्फ आंखें बंद करके और कृष्णा का नाम लेके आप बारिश में भीग जाते हो तो वो एक उसके समान ही है कि आप पवित्र नदी में स्नान कर रहे हो। हाँ माता जी कर सकते हैं, अगर किसी डिवोटी ने बोला है तो। यार मैं मुझे तो इसमें कोई गलत चीज नहीं दिख रही। और हाँ यार, अगर हम ना नहीं कर सकते, मान लो नहीं जा सकते, तो हम अपना नॉर्मली भगवान को याद करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाथरूम में भी गंगा जल डाल के या कुछ पानी में आ सकते हैं, या बारिश में भीग सकते हैं इसमें, और भगवान को याद करके कुछ भी चीज कर रहे हो तो शुभ ही होगी यार। ये मंत्र ही इतना शुभ है, अगर उन्होंने बोला है तो पक्का ही बात सही होगी। आप कर सकते हो, बट इतना मत भीग जाना कि बीमार पड़ जाओ। और जो ये आपने पुरुषोत्तम व्रत में जो भी आप तपस्या के लिए बोलोगे, कहीं वो ही नहीं हो पा रहा, फिर बीमार के चक्कर में बारिश में हम बीमार भी पड़ जाते हैं। थोड़ा सा भीग सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। और इसके लिए माता जी संकल्प भी लेना होता है या बस अपने मन में ठान लो कि हम मैं ये करूँगी? देखो जब हम संकल्प नहीं लेते ना, तो हम फिर कहीं ना कहीं मतलब वो हो जाता है कि यार चलो छोड़ो। अब मन में संकल्प ले लो भगवान के आगे, किसी को बताओ मत, पर जी मन माता में जी। संकल्प लो भगवान के आगे। पर संकल्प लो जरूर, क्योंकि फिर ना आपको खुद ही सीरियस नहीं होगे फिर आप। ठीक है। अब कुछ भी ऐसे तपस्या लो जो आपको खुद भी लगे कि हाँ यार ये तपस्या कहलाने योग्य है। जो चीज मैं कर रही हूँ आपको खुद से बताओ, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बता के भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहम आ जाता है कि यार देखो मैं ये कर रही हूँ। तो इस मंथ में आप बस जो भी कर रहे हो मन में रखो, भगवान को बताओ और स्टार्ट कर दो। जैसे आप 18 से है ना 17 को आप अपना डिसाइड करके भगवान के आगे बोल दो, उनके विग्रह के आगे। और 18 से स्टार्ट कर दो बिल्कुल फॉलो करना। और मान लो किसी को दिक्कत भी हो रही हो तो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी 4 दिन बाकी है। मान लो कि कोई सोचे मैं एकदम से कैसे स्टार्ट कर दूंगी, तो 4 दिन प्रैक्टिस कर लो। 18 से पूरा रेगुलर स्टार्ट कर दो। जैसे किसी को मॉर्निंग में उठने में दिक्कत हो रही है, तो वो कल से ही उठना शुरू कर दे। अब क्या बोलते 4 दिन वो वैसे ही उठ जाएगा, तो 18 से उठेगा ही, थोड़ी आदत बन जाती है ना। एकदम से आप सोचोगे कि नहीं मैं आज नहीं उठता कल नहीं उठता, सीधे 18 को सुबह उठूंगा, तो अब नहीं हो पाता वो। ठीक है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखो, अभी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। 4 दिन है, और फिर ताकि उस टाइम गड़बड़ ना हो, है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसे। पता लग रहा 18 में ही आप सीधे करने की सोचो और उस टाइम आपकी हैबिट ना होने की वजह से आपसे हो नहीं रहा। क्योंकि 1-2 दिन लगते ही हैं, अगर आप कितना भी सीरियस हो उसको भी अगर आप करना चाहते हो तो 1-2 दिन लगते हैं पूरी तरह से रेगुलर चलने में। वो भी तब होता है जब हम बहुत सीरियस होते हैं, तब लगते हैं 1-2 दिन। कि मतलब वैसे तो मैं मेरे साथ तो ऐसा होता है इसलिए मैं बता रही हूँ। एक और प्रश्न है रिया माता जी मेरा, क्या जैसे सपोज आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे, ठीक है, तो क्या ये हम्म, अनिवार्य होता है कि आप उस टाइम स्नान करो अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है? मैंने बोला और ना ये आपका तभी आप जपा के नहीं लिए नहीं बैठ सकते हो? नहीं, देखो अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, मैंने क्या बोला, जितना सामर्थ्य हो। अगर आप सुबह उठ के जब करोगे ये भी बहुत बड़ी बात है। सुबह 3:30 बजे उठ के मान लो आप कर रहे हो, तो बड़ी बात है। ये जरूरी नहीं है नहा के ही, अब ऐसे तो नहा के और भी अच्छा होता, पर अगर हेल्थ साथ नहीं दे रही, बीमार पड़ के आप और 4 दिन नहीं कर पाओगे सुबह सुबह नहा के, उससे अच्छा आप सुबह सुबह करने लग जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा भाई जैसे भी करो बस करो तो।
बस ये है कि बाकी जो आप ड्यूटी वर्षा वगैरह करते हो उस पे पहले तो आप करे करते ही होगे, बोलने की भी जरूरत नहीं है मुझे। बस जमा तो आप जैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस कुल्ला वुल्ला करके करना, क्योंकि कम से कम ये चीज तो होनी चाहिए कि मुंह स्वच्छ होना चाहिए कम से कम, ना होना सही तो हाथ 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 वगैरह या कुल्ला करके अच्छे से तब करो। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आशकी माता जी, मनीषा माता जी, तन्मय माता जी। माताजी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ये जो श्रावण का ये है ना, तो इसमें मंडे जैसे लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो वैसे ही जो आपने अधिक मास बोला, इसमें भी कोई स्पेसिफिक डे है मतलब फास्टिंग का? जैसे आपने बोला कि हम मतलब दिन में एक बार कर सकते हैं, बट स्टिल मतलब कोई एक स्पेसिफिक डे है? जैसे श्रावण के उसमें मंडे है ना, कि नहीं मंडे नहीं में नहीं, ना, इसमें है क्या? पूरा मंथ, पूरा मंथ अच्छा। ही है। अब मान लो आपने सोचा कि मैं 64 राउंड्स करूंगी, तो आपको पूरे मंथ करना चाहिए। मैं बता रही हूँ, ये पूरा मंथ का हो जाएगा ना, वो तो आपने एक दो दिन कर लिया। ये पुरुषोत्तम व्रत क्यों बोला हुआ है? वैसे तो आप कर सकते हो, आप मान लो कि आपसे हो ही नहीं रहा, आप कह रहे हो कि मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ, तो आप चेक कर सकते हो। पर आप मान लो कि अब अगर आप पूरा करते हो तो वो आपका तब कहलाएगा पुरुषोत्तम व्रत किया है आपने। वरना आप एक दो दिन कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो, तो आपका पुरुषोत्तम व्रत नहीं कहलाएगा ये। वो तो आपने चलो कर लिया, ठीक वो भी है। काउंट होगा। पर हम्म। पुरुषोत्तम व्रत आपका तभी काउंट होगा जब आप पूरे मंथ करोगे, तभी तो वो व्रत कहलाएगा ना। व्रत में क्या होता है, हमें ऐसा मतलब वही था मेरा मतलब कि अगस्त तक ना, तो जैसे श्रावण के उसमें हर मंडे हम अगस्त तक कर रहे हैं जैसे, है ना एग्जाम्पल, तो वैसे इसमें भी कोई है एग्जाम्पल थर्सडे, मतलब हर थर्सडे हम फास्ट कर रहे हैं? तो ये था मेरा क्वेश्चन नहीं ना माता जी। नहीं, ये नहीं है। नहीं माता जी, इसमें तो हर दिन ही बहुत खास है। हाँ ना, तो वही मैं पूछ रही थी कि फास्टिंग जिसको करना होगा वो तो पूरे मतलब महीने करेगा हाँ, फास्टिंग। लोग लोग करते हैं माता जी, पूरे महीने एक ही टाइम खाना खाते हैं। नहीं मतलब हाँ जैसे मेरा, जैसे जब मैं फास्ट लेती हूँ तो मतलब मैं सिर्फ एक टाइम मतलब फलार, सिर्फ फलार, तो मैं वही पूछ रही थी नहीं कि तो मतलब। मतलब अगर आप नहीं नहीं पूरे नहीं मंथ नहीं। का ले रहे हो पुरुषोत्तम मास का, तो आप एक टाइम अन्न का भी कर सकते हो कि एक टाइम नमक और अन्न खाओगे आप। हाँ हाँ माता जी, तो मेरा वो फलाहार वाला होता है ना, साबूदाना वगैरह नहीं होता, सिर्फ वही एंड में रात में बस, नमक वगैरह भी नहीं। तो मैं वही पूछ रही थी, तो पूरे महीने वही वैसे ही होगा ना? तो वो पूछ रही थी मैं देखो, मैं माता जी ये से। बोलूंगी कि अपनी हेल्थ के साथ भी वो मत कर लेना। हाँ। जी माता जी।